नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के आजादी का महापर्व स्पेशल एडिशन में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 अगस्त 2018 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए पूज्य बापू के नेतृत्व में लक्षावधि लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, जवानी जेलों में गुजार दी। कई क्रांतिकारी महापुरुषों ने फांसी के तख्ते पर लटक करके देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूम लिया। और मैं आज देशवासियों की तरफ से आजादी के इन वीर सेनानियों को हृदयपूर्वक नमन करता हूं। आज देश एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सपनों को संकल्प के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके देश नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आज का सूर्योदय एक नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह, नई ऊर्जा उसको लेकर के आया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में 12 वर्ष में एक बार नील कुरिंज का पुष्प उगता है। इस वर्ष दक्षिण की नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हमारा नील कुरिंज का पुष्प जैसे मानो तिरंगे झंडे के अशोक चक्र की तरह देश के आजादी के पर्व में लहलहा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये पर्व हम तब मना रहे हैं जब हमारी बेटियां उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की हमारी बेटियों ने 7 समंदर पार किया और 7 समंदर को तिरंगे रंग से रंग करके वो हमारे बीच लौट आई। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का पर्व आज उस समय मना रहे हैं। एवरेस्ट विजय तो बहुत हुए हैं। अनेक हमारे वीरों ने, अनेक हमारी बेटियों ने एवरेस्ट पर जाकर के तिरंगा झंडा फहराया है। लेकिन इस आजादी के पर्व पर इस बात को याद करूंगा कि हमारे दूर सुदूर जंगलों में जीने वाले नन्हे मुन्ने आदिवासी बच्चों ने इस बार एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहरा करके तिरंगे झंडे की शान और बढ़ा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी अभी लोकसभा राज्यसभा के सत्र पूरे हुए और आपने देखा होगा कि सदन बहुत अच्छे ढंग से चले और एक प्रकार से संसद के ये सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित थे। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, उनके हकों की रक्षा करने के लिए हमारी संसद ने संवेदनशीलता और सजागता के साथ सामाजिक न्याय को और अधिक बलवत्तर बनाया। ओबीसी आयोग को सालों से संवैधानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी। इस बार संसद ने पिछड़े, अति पिछड़ों को उस आयोग संवैधानिक दर्जा दे करके, एक संवैधानिक व्यवस्था दे करके
उनकी हकों की रक्षा करने का प्रयास किया है। हम आज उस समय आजादी का पर्व मना रहे हैं जब हमारे देश में उस खबरों ने देश में एक नई चेतना लाई है। हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, आज इस बात का गर्व कर रहा है कि भारत विश्व की छठी बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करा दिया है। ऐसे एक सकारात्मक माहौल में, सकारात्मक घटनाओं की श्रृंखला के बीच आज हम आजादी का पर्व मना रहे हैं। देश को आजादी दिलाने के लिए पूज्य बापू के नेतृत्व में लक्षावधि लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, जवानी जेलों में गुजार दी। कई क्रांतिकारी महापुरुषों ने फांसी के तख्त पर लटक करके देश की आजादी के फांसी के फंदों को चूम लिया। मैं आज देशवासियों की तरफ से आजादी के इन वीर सेनानियों को हृदयपूर्वक नमन करता हूं, अंतरपूर्वक प्रणाम करता हूं। जिस तिरंगे झंडे की आन बान शान हमें जीने जूझने की, मरने मिटने की प्रेरणा देता है, उस तिरंगे की शान के लिए देश के सेना के जवान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। हमारे अर्धसैनिक बल जिंदगी खपा देते हैं। हमारे पुलिस बल के जवान सामान्य मानव की रक्षा के लिए दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं सभी सेना के जवानों को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस के जवानों को उसकी महान सेवा के लिए, उनकी त्याग तपस्या के लिए, उनके पराक्रम पुरुषार्थ के लिए आज तिरंगे झंडे की साक्ष में लाल किले की प्राचीर से शत शत नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन दिनों देश के अलग अलग कोने से अच्छी वर्षा की खबरें आ रही हैं, तो साथ साथ बाढ़ की भी खबरें आ रही हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जिन परिवारों को अपने स्वजन खोने पड़े हैं, जिन्हें अपने मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, उन सब के प्रति देश पूरी शक्ति से उनकी मदद में खड़ा है और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दुख में मैं सहभागी होता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली बैसाखी हमारे जलियांवाला बाग के उस नरसंहार को 100 वर्ष हो रहे हैं। देश के सामान्य लोगों ने देश की आजादी के लिए किस प्रकार से जान की बाजी लगा दी थी और जुल्म की सीमाएं कितने लांघ चुकी थी। जलियांवाला बाग हमारे देश के उन वीरों के त्याग और बलिदान का हमें प्रेरणा का संदेश देती है। मैं उन सभी वीरों को हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। पूज्य बापू के नेतृत्व में अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीर पुरुषों ने, क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अनेक नौजवानों ने, सत्याग्रह की दुनिया में रहने वालों ने जवानी जेलों में काट करके हमें देश को आजादी दिलाई। लेकिन आजादी के संघर्ष में सपनों को भी संजोया है, भारत के भव्य रूप को भी उन्होंने मन में अंकित किया है। और आजादी के कई वर्षों पहले
तमिलनाडु के राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने सपनों को शब्दों में पिरोया था और उन्होंने लिखा था, एल्लारुम अमर निलियई ऐडुम नन मुरैयई इंडिया अलीगिरी को अलिकुम, इंडिया उलागिरी को अलिकुम, यानी कि भारत, उन्होंने आजादी के बाद क्या सपना देखा था। सुब्रमण्यम भारती ने कहा था, भारत पूरी दुनिया के हर तरह के बंधनों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए आजादी के सेनानियों की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए, देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आजादी के बाद पूज्य बाबा साहब आंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत ने एक समावेशी संविधान का निर्माण किया। यह हमारा समावेशी संविधान एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर के आया है, हमारे लिए कुछ जिम्मेवारियां लेकर के आया है, हमारे लिए सीमा रेखाएं तय कर करके आया है, हमारे सपनों को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग को, हर तबके को, भारत के हर भूभाग को समान रूप से अवसर मिले आगे ले जाने के लिए, उसके लिए हमारा संविधान हमें मार्गदर्शन करता रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा संविधान हमें कहता है, भारत के तिरंगे झंडे से हमें प्रेरणा मिलती है, गरीबों को न्याय मिले, सभी को, जन जन को आगे बढ़ने का अवसर मिले, हमारा निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनको आगे बढ़ने में कोई रुकावटें ना आए, सरकार की अड़चनें ना आए, समाज व्यवस्था उनके सपनों को दबोच न दें, उनको अधिकतम अवसर मिले, वो जितना फलना फूलना चाहे, खिलना चाहे, हम एक वातावरण बनाएं। हमारे बुजुर्ग हो, हमारे दिव्यांग हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे दलित पीड़ित शोषित हो, हमारे जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले आदिवासी भाई बहन हो, हर किसी को उनकी आशाओं अपेक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले, एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, एक सामर्थ्यवान हिंदुस्तान हो, एक विकास की निरंतर गति को बनाए रखने वाला, लगातार नई ऊंचाइयों को पार करने वाला हिंदुस्तान हो, दुनिया में हिंदुस्तान की साख हो। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान की दमक भी हो, वैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने पहले भी टीम इंडिया की कल्पना आपके सामने रखी है। जब 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी होती है, जन जन देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ता है, 125 करोड़ सपने, 125 करोड़ संकल्प, 125 करोड़ पुरुषार्थ जब निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में चल पड़ते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज बड़ी नम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 में इस देश के 125 करोड़ नागरिकों ने सिर्फ सरकार बना करके वो रुके नहीं थे। 2014 में देशवासी सिर्फ सरकार बना करके रुके नहीं थे, लेकिन वे देश बनाने के लिए जुटे भी हैं, जुटे भी थे और जुटे रहेंगे भी।